Hello everyone, my name is Priyanka and I'm back with a new video, and today what we are going to discuss is the ways to improve your English fluency. Now as you all know कि हम इतने दिन से different topics पर जो है वो discussion कर चुके हैं, कुछ हमने rules सीखे, कुछ हमने उनको sentences में implement किया, कुछ हमने English के topics किए, but आज जो हम करने वाले हैं that is the rule कि आप कैसे अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, फ्लुएंट हो सकते हो इन स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू दैट. First is don't be afraid to make mistakes. Now, if you are talking or if you are a beginner level and you're just starting to speak English in front of your relatives or in your daily life, so first rule is don't be afraid to make mistakes, because अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे बोलना देन ऑब्वियसली यू विल डू मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि आपको हैबिट अभी नहीं है बोलने की. ओके, बट द मेन थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर स्पीकिंग कि आपको बोलना है, और सबसे पहले आपको आदत ये डालनी है कि आपको जो भी छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं सब इंग्लिश में ही बोलने हैं. सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. अगर होती हैं तो कोई बात नहीं, दैट वी विल इम्प्रूव लेटर, बट सबसे पहले इज कि आपको ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन इंग्लिश, ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके, सेकेंड रूल इज लिसन द कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश. अब अगर आप किसी की कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो तो ट्राई क्या करना है आपको कि जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस हैं वो सुननी है. Or if you are just watching any kind of show or any kind of reel on your phone, then also just try that it should be in English. Okay, third point is think in English. Now if you're thinking anything, right, just try to think, try to inculcate your mind in the thoughts, just what you are thinking. जो भी आप सोच रहे हो उसको ट्राई करो कि आप इंग्लिश में ही सोचो. अपना जो ब्रेन का लेवल है, जो पावर है, वो इंग्लिश की तरफ ही आप जो है वो मूव करो, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश. अपने आप से भी आपको इंग्लिश में ही बात करनी है. ओह, हाउ आई एम लुकिंग, ओह दिस इज नॉट गुड, आई शुड चेंज इट, और कुछ भी जो भी आप बोलना चाहते हो. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज यूज टंग ट्विस्टर्स. नाउ टंग ट्विस्टर के हम एग्जांपल आपको एक बताती हूँ. टंग ट्विस्टर बेसिकली किस लिए होते हैं कि हमें डिफरेंट वर्ड्स की साउंड पता लगे और हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो. आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम, फॉर आइसक्रीम. दिस इज अ टंग ट्विस्टर. टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि हमें प्रोनाउंसिएशन पता लगे, ठीक है, हमें छोटे छोटे फ्रेजेस का मीनिंग पता लगे, और हमें वर्ड्स किस तरीके से कहाँ पर यूज करने हैं वो पता लगे. सो ट्राई टू यूज टंग ट्विस्टर्स इन योर डेली लाइफ एज वेल. ओके, नेक्स्ट इज वॉच टीवी शोज and movies in English. Now if you're going for any kind of movie or if you're going for any kind of show, तो just try कि आप जो है उसको किस में देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, सो दैट शुरू में आपको नहीं समझ आएगा या कुछ चीजें समझ आएंगी, बट इफ यू विल बी यूज्ड टू देन you will be habitual. Last is try to implement the language in your daily life. Now you have to do the conversations in English in the daily life. Okay, then only it will be helpful कि आप जो है वो डेली लाइफ में अगर करोगे तभी आपका क्या होगा, आपका हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा. ओके, तो हेजिटेशन रिमूव करने के लिए क्या करना है? ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन योर डेली life. Okay, so these are the basic rules, and if you will follow these rules, I definitely guarantee you that you will be fluent in the English language. Okay, I hope this video helped you, and don't forget to subscribe the channel. Till then, meet you in the next video. Do practice and follow these rules. Bye bye.